कुछ हादसात और ज़िंदगी के मनफी एक्सपीरियंसेस हमें झंझोड़ कर रख देते हैं और उसके बाद हमारी ज़िंदगियों में इस्लाह आती है, कुछ तब्दीलियाँ आती हैं और इसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों को साथ लेकर चलें। आई डोंट नो वाई कि आपको क्यों नहीं बता रहे, वैसे मैं ख़ुद ही बता देती हूँ कि ये जो मेरा जोड़ा है ये जे डॉट की लेटेस्ट कलेक्शन से है। अगर उसकी तमाम तर डिटेल्स आपको बता दें तो लोग ज़रा उसको ले भी लेंगे। अच्छा जी, आपको बताते चलें कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस आता है वो आपको हेल्प करता है ताकि आप आने वाले और मज़ीद नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से बच सकें। हालिया होने वाले वाक़यात से कई लोग परेशान हैं। आप किसी भी घर में किसी भी महफ़िल में चले जाएं, लोग अब बात करना शुरू हुए हैं आइसोलेशन और तन्हाई के हवाले से कि हम कब इस तरह की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में गुम हो गए कि हमें अपने दोस्तों का ख्याल ही नहीं रहा। अच्छी बात यह हुई है कि नेबरहुड वॉच जैसे होती थी उसी तरह फ्रेंड्स वॉच के बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं, जहां अगर आपको लगे कि कोई आपका दोस्त बड़े अरसे तक गायब है तो एक तरह से अब लोगों ने एक दफ़ा फिर एक रिवाइवल आया है, ज़िम्मेदारी ली है कि उसका पता करेंगे, भाई ऐसे किसी को गायब नहीं होने देंगे। आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक पुरानी कहावत है कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, यानी अगर आपका कोई दोस्त मुश्किल में है और आप उसके साथ खड़े हैं तभी आपकी दोस्ती, आपकी वफ़ादारी, आपके एहसास का पता चलता है। तो आइए ज़रा इसको लेके चलते हैं कि किस तरह हम अपने दोस्तों के लिए वी कैन बी देयर फॉर देम। ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं इमोशनली, फाइनेंशियली, फ़िज़िकली, कहाँ कहाँ हमारी सपोर्ट नाकाफ़ी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कहाँ कहाँ हमारी जो सपोर्ट है वो एक्चुअली डेट्रीमेंटल है। मिसाल के तौर पे अक्सर लोग कहते हैं कि 3 इज़ अ क्राउड जब हम रिश्तों की बात करते हैं। कई दफ़ा आप अपनी दोस्त का हाल अहवाल जानकर उसके स्पाउस के बारे में, उसके पार्टनर के बारे में, उसके ससुराल के बारे में एक सर्टन राय बना लेते हैं और हो सकता है आप उसी राय के तहत उसको मशवरा दे रहे हों। ये आपकी अपनी प्रोजेक्शन भी हो सकती है, अपनी ऑब्जर्वेशंस भी हो सकती है एंड टुगेदर यू मे बी रादर देन सॉल्विंग देयर इशू गिविंग देम बैड एडवाइस। यही चीज़ उनके करियर के हवाले से भी हो सकती है। अगर आप उनके करियर, उनके काम की नौयत को नहीं जानते, लोगों को नहीं जानते, आपने कभी अपने आप को इस तरह की सिचुएशन में नहीं देखा तो आपकी एडवाइस आपके दोस्त का नुकसान भी कर सकती है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सईदा अनम अली हमारे साथ मौजूद हैं, लाइफ कोच भी हैं, माइंड साइंसेस काउंसलर भी हैं। थैंक यू अनम फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं, हमें ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन कर रही हैं और बता रही हैं वहाँ ज़बरदस्त किस्म की ठंड पड़ी हुई है इस वक्त। डॉक्टर फ़राह खान जो एक माहिर नफ्सियात हैं, कैसी हैं फ़राह? ऑल वेल विद यू? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर हैविंग मी ओवर। ऑल वेल विद मी। आपको मेरा बैकग्राउंड नजर आ रहा होगा। वैसे आपकी टीम बड़ी क्यूट है, हर जगह पकड़ लेती है। क्लिनिक में बैठी हुई हूँ मैं इस क्या वक्त। बात है। देखें अब आप जितना काम करेंगी उतना आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे लिए मुफीद होगा। फ़राह, अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूं, हम में से हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अगर हम मुखलिस है अपने दोस्त के साथ तो उसके अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ दें। लेकिन अगर बात की Absolutely. शुरुआत इस बात से करें कि कई दफ़ा हमारी तमाम तर मुखलिस ख्वाहिशात के बावजूद हम अपने दोस्त का उसको आराम पहुंचाने के बजाय, उसका फ़ायदा करने के बजाय उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं नादानिस्ता तौर पे। ये कब कब होता है एंड हाउ शुड वी बिकम अवेयर अबाउट इट? तो पहली चीज तो है कि सिद्रा, थ्रू योर प्लेटफॉर्म आई वांट एवरीबॉडी टू बी माइंडफुल अबाउट कि हम दोस्ती और अक्वेंटेंसेस को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना सीखें पहले तो। ओके। क्योंकि हर कोई आपके सोशल सर्कल में आपका दोस्त नहीं होता, वो अक्वेंटेंस होते हैं। आप उनके साथ कनेक्शन, रिलेशनशिप, कॉलीग्स, कोवर्कर्स जरूर होते हैं, लेकिन आपकी सेंस ऑफ कनेक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो जहां जिसको आप दोस्त कह रहे हैं तो उसका मतलब है ऑटोमेटिकली आपके ऊपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और जहां तक सवाल है हमारा कि हम उनको कहाँ नुकसान पहुंचा देते हैं, आई टेल यू समथिंग। हम वीकली बेसिस पर, डेली तो छोड़ ही दीजिए, हम वीकली बेसिस पे क्या कोई ऐसा टाइम रिजर्व करते हैं जिसपे हम बैठ के ये मैसेज करके पूछ ले, तू ठीक है ना, आर यू ओके? यू विल नॉट बिलीव, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आर यू ओके डे मनाया जाता है ग्लोबली, एनुअली। क्योंकि मकसद यही चेक करने का, विदाउट फिल्टर्स, विदाउट एजेंडा, विदाउट एक्सपेक्टेशंस, विदाउट एनी बैरियर। मैंने सिर्फ ये पूछना, सदरा आप ठीक हो ना, सब खैरियत है ना? व्हाट विल इट टेक आउट ऑफ मी? जस्ट फ्यू सेकेंड्स, बट कनेक्टिविटी रह जाती है एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट। यस, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो हम वक्त नहीं निकाल पाते या खुद ही हम सोच लेते हैं कि यार अभी डिस्टर्ब नहीं करते या अभी का काम कल पे डाल रहे होते हैं, अनम क्या कई दफ़ा लोगों को फिर पछतावा होता है? मैं नोटिस कर रही थी जैसे जो दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं आपके दोस्त, समटाइम्स आपको ये ख़बर बड़ी आनन फ़ानन पता चलती है
क्या दिल में मलाल रहता है कि शायद काश अगर मगर ये सब चीज़ें ख्याल आते हैं? फिर बिल्कुल ख्याल आते हैं। और सिद्रा देखें, अगर हम दोस्तों की बात कर रहे हैं ना, तो ये हर दौर में रहा है कि आपके हमेशा से अच्छे दोस्त लोगों के रहे हैं, आपके हमेशा दोस्त रहते हैं, वो आपकी मदद भी करते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि जैसे जैसे ज़माना गुजरता जा रहा है, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरह से देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है, अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि पहले शायद सिद्रा जब दोस्तों का एक कॉन्सेप्ट था, पहले भी लोगों के मिलना जुलना होता था, मरासिम होते थे, और कई बार हमने ये भी देखा कि दोस्तियाँ इस हद तक होती थी कि वो शायद रिश्तेदारों से भी ज़्यादा आगे होती थी। रिश्तेदारों को बाद में पता होता था, आपके दोस्त वहाँ मौजूद होते थे। आज के दौर में हम ये देखते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हम ये सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, एक तो ये कि हम बहुत जल्दी सेल्फ अज्यूम भी करते हैं। हम ये नौबत आने तक कि हमें पता हो कि मेरा दोस्त खैरियत से है, या इतने दिनों से वो गायब है, या मे बी उसको कोई डिप्रेशन है या स्ट्रेस है, हम खुद ही अज्यूम कर रहे होते हैं कि अगर उसने रिप्लाई नहीं किया या उसने मैसेज नहीं किया तो मे बी शी इज़ बिजी, या फिर मैं क्यों मैसेज करूं, हर बार वो ही मैसेज कर ले। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाके देखते हैं तो पहले के ज़माने में ना ये इतनी ज़्यादा सेल्फ अजम्पशंस भी नहीं थी। और मुझे लगता है कि हम टर्म यूज़ करते हैं, आई थिंक हमारी गेस्ट फ़रा भी इससे अग्री करेंगी, हम एक टर्म यूज़ करते हैं विच वी कॉल्ड एज इंटरपर्सनल सिंक्रेसी। उसमें क्या होता है कि आपको मुसलसल लोगों के साथ जब आप दोस्ती के रिश्ते में होते हैं, आपको एक कनेक्शन बनाना होता है। जैसे हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, तो एक उर्दू में बड़ी मशहूर कहावत है, और मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि हम अक्सर कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है। आपका दोस्त कहीं पे भी हो, एनर्जीज डू नॉट नो एनी टाइम एंड स्पेस। आप अक्सर नोटिस करेंगे कि अगर आपको किसी का ख्याल आ रहा है और अचानक से या तो उसके बारे में कोई ख़बर आ जाए या वो आपसे राब्ता कर ले, तो क्या दोस्तों के बीच में भी ऐसा एनर्जेटिक बॉन्ड होता है अनम? बिल्कुल होता है सिद्रा, और वो तभी होता है जब हम दोनों तरफ से मुसलसल मुकम्मल तौर पर काम करते हैं। जब हम एनर्जी पर भी काम करते हैं सिद्रा, तो ऐसा नहीं होता कि ओके फ़ाइन, अगर दो एक जैसी अच्छी एनर्जीज़ आपस में मैच भी कर रही हैं, रेजोनेट भी कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस एनर्जी को बनाने के लिए उन्होंने उस पूरे कनेक्शन पर मेहनत की होती है। इसलिए आप देखें कि आज भी अगर आपका कोई दोस्त यहाँ से दूर बैठा कनाडा में भी है, और अगर आपकी उससे 2 हफ्तों बाद भी बात हो रही है, लेकिन अगर आप दोनों ने अपने कनेक्शन पर प्रॉपरली काम किया है, आप दोनों सिंक में हैं, तो कहीं ना कहीं वो दोस्ती आपकी लॉन्ग टर्म में रहती है। एंड इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डेली मैसेज करें। आई नो एवरीबडी इज़ बिज़ी, लेकिन अगैन मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आपने टेक्स्ट करके पूछ लिया। कई बार ऐसा भी होता है सिद्रा कि आपका दोस्त अच्छे मूड में नहीं है और आपने उसको पूछ लिया आर यू ओके, और उसने कहा ओके आई एम फाइन, लेकिन कहीं ना कहीं अगैन वही कहूँगी एनर्जी वाली बात, यू नो दैट कि वो ठीक नहीं है। सो अब क्या मेरा ये काम है कि उसने ओके कह दिया और मैं भी अपने काम में लग गई? नो, अगर मैं अपने रूटीन में से टाइम निकाल सकती हूँ तो आई शुड गो एंड विजिट हर, या हम उसको प्लान करें। ये वो कनेक्शन होता है जो मुझे लगता है आजकल आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, जो आपको बनाना पड़ता है। यू हैव टू मेक इट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अब्दुल हनान बात कर रहा हूँ, हासिलपुर से। जी हनान, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिद्रा, एक तो इन दोनों हमारे जो माइंड सेटअप है ना, वो हमने अपने हिसाब से ही मैनेज करने स्टार्ट कर दिए हैं कि जो हमने सोचना है, जो हमने करना है, जो हमने लेकर चलना है, हमने उसी को कैरी करना है, बाकी तो कुछ हो ही ना। और सेकेंडली जो आजकल का जैसे जो दोस्ती के ऊपर आप लोग जैसे बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक चीज मैं ऐड कर दूं कि हम लोग दोस्ती को तो बुजुर्ग परवान चढ़ाना चाहते थे, जैसे हमारे बुजुर्ग बाप थे और जो पिछली नस्ल के लोग थे 2000 से पहले के। तो अब क्यों नहीं हो रहा? अब इसलिए नहीं हो रहा, वही जो मेरा माइंड मैचअप की बात आ रही है, और सेकेंडली पैसे का बड़ा इसके अंदर इशू आ रहा है। और जब लोग हम उसको नहीं मैनेज कर पा रहे, पाकिस्तान में खासकर हर चीज जैसे आपके सामने के मामला कैसे इंक्रीज कर रहे हैं हर जगह, तो लोगों को टाइम मिलेगा तो कुछ करेंगे। और जो टाइम है तो 2 चीजें आपने बिल्कुल सही कहा कि पैसा, महंगाई, इस तरह से, यानी आप बेशक मतलबी ना भी हो, लेकिन 2 चीजें जो आपको इफेक्ट करती हैं कि आपको लगता है कि जो एफर्ट लगती है उसकी एक फाइनेंशियल कॉस्ट भी है। यानी दोस्तों से मिलने जाना, उनके साथ कोई गेट टुगेदर प्लान करना, दैट मीन्स दैट यू विल हैव टू स्पेयर सम कैश। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको डच करना पड़ेगा, या आप किसी को ट्रीट दे रहे हैं तो भी आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सेकेंडली, इसी पैसे की जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए आप 1-1, 2-2, 4-4 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपके पास वक्त ही नहीं बच रहा। तो आपका जो
वर्क लाइफ बैलेंस है वो कम्प्लीटली आउट ऑफ सिंक है। ये बात मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी। फ़रा, मुझे बताएं, मतलबी दोस्तियाँ, इसके ऊपर मेरे ख्याल में एक लंबी गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है कि लोग जो मतलब के तहत दोस्ती करते हैं और अगर उनको ये अंदाज़ा हो जाए कि उनका मतलब पूरा नहीं हो रहा, या आप भांप गए हैं, या यहाँ पे दाल नहीं गलेगी, तो फिर वो आपको ऐसे निकालते हैं जैसे लोग मक्खन में से बाल निकाल देते हैं। मतलबी दोस्तों पे हम बात कर रहे हैं। वापस आते हैं, फ़रा क्या कहेंगी मतलबी दोस्तों के कुछ सिम्टम्स, कुछ निशानियाँ बनाइए, क्योंकि कई दफ़ा लोग कहते हैं कि लोग इतने मुखलिस होते हैं, इतनी मीठी छुरी होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि वो असल में आपसे मुखलिस नहीं हैं। वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और जब मुश्किल का वक्त आता है तब पता चलता है कि वो दे ऑलवेज हैड अ डैगर बिहाइंड देयर बैक। ट्रू। सो ये कुछ सिम्टम्स हैं और कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे आप बेसिकली, वैसे तो सच बताऊं सिद्रा, बहुत मुश्किल और बहुत तजुर्बे के बाद वो अकल आती है कि आप ये चूज और देख सके बाकी कि ये आपसे सिंसियर नहीं था। बट एट द सेम टाइम आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू आई वुड लाइक टू से वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपके अंदर की जो अच्छाई है ना, हर इंसान को अच्छा देखने की, उसको कभी भी खत्म नहीं करें। भले ही आपको कितनी ही ठोकरें मिले, मोहतात हो जाइए, लेकिन उन जैसे मत बन जाइए। क्योंकि हम बाज़ दफ़ा लोगों को देखते हैं क्योंकि तलखियाँ वो झेल रहे होते हैं और मुख्तलिफ दोस्त नहीं मिलते, तो उनको लगता है बस ऐसे हम भी ऐसे हो जाए और हम भी वही करेंगे जो दुनिया ने हमारे साथ किया। पर जो आपकी यूनिकनेस है वो खो जाएगी और फिर आप वैसे ही होगे, तो फिर व्हाट वाज द पॉइंट। बट कमिंग बैक टू आप जो कहने कि क्या हो सकते हैं वो सिम्टम्स के क्राइटेरियाज, एक बड़ी प्यारी बात मैंने एक जगह पढ़ी थी, वो शेयर करूंगी आपके साथ, कि मुखलिस दोस्त वो होता है जो आपके लिए दूसरे कमरे में लड़ पड़े, और एक फेक फ्रेंड वो होता है जब वो आपसे बात करना छोड़ता है ना, तो वो आपके बारे में बात करना स्टार्ट कर देता है। वेरी ट्रू। तो दिस हिट मी सो हार्ड कि इससे ये आइडिया हुआ हमें कि जो आप सुनना चाहती है ना, मैं वही से बातें करूंगी। आप कितना अच्छा शो कर रही हैं सुधा, आप कितना जबरदस्त क्वेश्चन, आपका कितना जबरदस्त तरीके से आपने चीजों को वो किया। इफ आई एम सिंसियर विद यू, आई टेल यू सिद्रा, with all the work you're doing, you have to take care of yourself, because that day you look sleepy, that day you didn't look that active. Yes. और जो चीज़ हम नहीं सुनना चाहते वो हमें मुखलिस दोस्त बता रहा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सच एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि अगर आपको कोई मुखलिस दोस्त मिलता है। अच्छा, मेरे ख्याल में बड़ी सितम ज़रीफ़ी होती है फ़रा कि जब आप अपने रवैये से अपने मुखलिस दोस्तों को अपने से दूर कर देते हैं। यानी जो पुराने दोस्त होते हैं ना, जो आपको ये ऑनेस्ट फीडबैक देते थे, शायद आपको अच्छा ना लगता हो, आपको भी खुद अपने रवैये पे ज़रा ध्यान देना चाहिए। मे बी यू लाइक खुशामदी दोस्त, आपको अच्छा लगता है कि यार ये देखो हमेशा मुझसे नेगेटिव बात करती है, ऐसे तो बेहतर वो है जो अभी मेरी ज़िंदगी में आई, लेकिन वो मेरी हमेशा मुझे पॉजिटिव लगती है, मुझे इनकरेज करती है। सो दिस फाइन लाइन इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वी मस्ट एक्सप्लोर। अनम, इसमें फ़ैसला कैसे किया जाए कि वाकई एक इंसान आपके लिए एक टॉक्सिक इन्फ्लुएंस है या वो एक मुखलिस दोस्त है जो आपको कड़वी बात बता रहा है? ये मेरे ख्याल में डिस्टिंग्विश करना सबसे मुश्किल चीज़ है। बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन सिद्रा, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि एक कहीं ना कहीं मुश्किल भी है और कहीं ना कहीं बहुत आसान भी है। उसकी वजह ये कि जब इंसान अपना जब इंसान सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है तो उसको सबसे पहले अपना पता होता है। अभी आपने एक बात कही कि अमूमी तौर पर मैं तो सिद्रा बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि शायद ऐसे खुशामदी दोस्त जानबूझ कर रखते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, दे नो या दे वांट वैलिडेशन, तो वो जानबूझ के एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं। एंड आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ पीपल जो मुझे अक्सर ये कहते हैं कि आई नो कि वो मतलबी हैं, बट खैर उनके साथ मज़ा आता है। तो इसके लिए इसकी वजह ये है कि हम खुद कहीं जाके अपने आप को रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। एक तो वो आपकी कोई ना कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन नीड पूरी कर रहे हैं। दूसरा ये भी होता है कि मैंने ये भी देखा है कि कई लोग समझते हैं कि मैं अपने लाइफस्टाइल में कोई अपग्रेडेशन ला रही हूं, क्योंकि वो आपको मिसाल के तौर पे आप पहले किसी और इलाके में रहते थे, आप एक नए इलाके में मूव हुए हैं जहां आपको पता है कि लोग आपसे सिंसियर नहीं हैं, लेकिन आप अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं पॉश और एलीट सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। सुनो, कभी कभी लोग जो हैं वो कहते हैं ना, ज़माना साजी के लिए भी बहुत सारे दोस्त बना रहे होते हैं, लेकिन अगर हमें ये समझना हो कि कौन सा दोस्त मेरे लिए मुखलिस है और कौन सा नहीं, तो जैसे अभी फ़रा ने बहुत अच्छी बात की कि कई बार हमें ख़ुद भी मालूम करना होता है और शायद हमें अपने एक्सपीरियंसेस से ही पता चलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के बारे में आप इतनी जल्दी नहीं बता सकते कि वो वाकई में आपके लिए मुखलिस हैं। एक सवाल आपके पास लेके आना चाहूँगी, जो लोगों की दोस्तियाँ
बड़े टाइम टेस्टेड होती हैं, पायदार होती हैं, और जो लोग अपने पुराने दोस्तों को साथ लेकर ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ फेजेस में गुजरते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, कुछ लोग तो आपके स्कूल में होंगे, आप उनका नाम भी भूल जाएंगे, चेहरे भी भूल जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के दोस्त वाकई 25 साल पुराने, 30 साल पुराने होते हैं। उन्होंने या तो कोई सर्टन टाइम साथ गुजारा होता है, जैसे अगर आप कंटोनमेंट्स वगैरह में देखें, जो आर्मी से रिलेटेड फैमिलीज़ हैं, उनको पता होता है कि यार फ़लानी जगह हम साथ रहे थे तो बड़ा अच्छा साथ में वक्त गुजारा, एंड दोज फ्रेंडशिप्स कंटिन्यू। मुझे बताइए, ये हमारी पर्सनालिटी के बारे में हमें क्या बताता है अगर हम अपनी दोस्तियों को निभाना जानते हैं और उनको बड़े प्यार से संभाल कर रखते हैं? सदा दोस्तों को जो है ना ऑर्नामेंट्स और पहनावा नहीं समझना चाहिए। आज मैंने पर्स मैचिंग का ले लिया, पुराना हो गया छोड़ के फेंक दिया। आज मेरी जूती टूट गई तो मैंने दूसरी खरीद ली। आपके दोस्त आपके लिए वो मटेरियल नहीं होते हैं कि जो आज सूट किया तो साथ रख लिया और कल को सूट नहीं किया तो उठा के बाहर फेंक दिया। कुछ दोस्त, बल्कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो आपको चूज करते हैं इस दुनिया में आके। आप रिश्तेदारियां चूज नहीं करते, आप अपनी फूफी, चाचा, मामू, दादा, बाप, माँ चूज नहीं करते, आप उनके साथ पैदा होते हैं। बट फ्रेंड्स आर योर कनेक्शंस फॉर लाइफ टाइम, यू कैन चूज, और ये वो वाहिद रिश्ता है जो आप चूज करते हैं। इसी वजह मतलब आई पर्सनली आई नो द ब्यूटी ऑफ हैविंग But Farah, would you change your advice for people जो नोटिस करें कि आपके दोस्त में कुछ मनफी तब्दीलियां आ रही हैं, और आप उनको बेशक वार्न करें, उनको फीडबैक दें, लेकिन वो अपने उन तौर तरीक़ों से नहीं बदल रहे हैं, तो कई दफ़ा हम कहते हैं ना कि फिर यानी सही तरीका यही है कि आप किनारा कशी कर लें। आप यंगस्टर्स को, जो टीनेजर्स हैं, यंग एडल्ट्स हैं, 20-21 साल की उम्र की लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनको हम यही कहते हैं ना कि भाई अगर तुम्हारा दोस्त ड्रग्स में पड़ गया, ठीक है, उसको रिपोर्ट करो, उसको बचाने की कोशिश करो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने आप को देखना है, या उसका कोई भी लाइफस्टाइल हैबिट अगर आपसे मेल नहीं खा रही है, आपके वैल्यू सिस्टम के ख़िलाफ़ जा रही है, तो फिर दे आर पीपल हु आर नॉट गोइंग टू बी योर फ्रेंड्स फॉर लाइफ। वो एक ज़िंदगी के ख़ास मोड़ तक आपके साथ थे, फिर उसके बाद आपने अपने लिए फ़ैसला करना है और उनसे अलग होना है। You need to choose yourself depending on what the situation is. जब हम दोस्तियां बात कर रहे हैं ना सदरा, टीनेज दोस्तियों से 20s की दोस्तियां, ये वो वाला टाइम पीरियड होता है जिसमें आप साइकोलॉजिकली और अपनी पर्सनालिटी वाइज मैच्योर हो रहे होते हैं। लेकिन आपकी दोस्तियां जो 30s 40s में बनती हैं और फिर उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन कोई बात बुरी लग गई और उसने किसी ने कुछ कह दिया और किसी की किटी पार्टी में कुछ सुन लिया और आपने क्लैरिफाई किए बगैर, कम्युनिकेट किए बगैर अपना रिश्ता मुनक़ता कर लिया, तो आपने उस रिश्ते को एहतराम नहीं दिया, उसको इज्जत, प्यार, मोहब्बत कर दिया फॉर द सेक ऑफ द गुड टाइम्स यू स्पेंड। बट coming back to your thought, I would say कि we need to see कि हम अपने फ्रेंड को फीडबैक जरूर दें, लेकिन उसको क्रिटिसाइज ना। बिल्कुल सही। क्रिटिसिज्म इंसान की पर्सनालिटी को होता है, फीडबैक इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ग्रेट। बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्रा। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आज हैप्पी टू डे, क्योंकि आज मेरी बर्थडे भी है, तो मैंने कहा शायद सिद्रा मुझे मुबारकबाद दें। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू याया। कैसे हैं आप और कैसे सेलिब्रेट करेंगे अपनी बर्थडे? बस मेरे बच्चों ने मुझे, दोनों बेटों ने मुझे शाम में डिनर में बुलाया है। वो कह रहे हैं कि भाई अब्बू हम आपको दावत देंगे, तो मैं और मेरी वाइफ, मतलब हम साथ ही रहते हैं, जब तो यानी यंग है वो, तो मैं मुझे दावत देंगे, बस मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। जबरदस्त, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। होप दैट यू हैव अ वंडरफुल सेलिब्रेशन। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू माय एज, जब मैं आपसे मिलूंगा ना, जब अपने प्रोग्राम में लाएंगे, देन आई टेल यू माय एज कि मेरी एज क्या है और मेरी आवाज में और एज में कितना डिफरेंस है, यू विल फाइंड दैट। बिल्कुल सर। एनीवे, सबसे बड़ी बात ये देखें, दोस्ती जो है ना मेरी नजर में, क्योंकि मेरे बेइंतहा दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, आई एम वेरी लकी अबाउट माय फ्रेंड्स, लेकिन देखिए सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल ये होना चाहिए कि जो दोस्त है ना, दोस्त हर कोई होता नहीं है, और दोस्त आप किसको समझते हैं कि ये नहीं होता कि आप दोस्त से मतलब आप एक्सपेक्ट करें कि वो मुझसे कुछ कहेगा, या मैं तो दोस्त उसको समझता हूँ जो आपका चेहरा देख के आपको रीड कर ले, आपको समझ जाए, आपकी पसंद ना पसंद का उसको पता हो। सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि आजकल के दौर के अंदर ना हम मटेरियलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो जाहिर है दोस्तियां इस लेवल पे रही नहीं है। आपको दोस्ती करने के लिए मैं तो समझता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ ना, मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए भी आपको दोस्त के साथ कुछ अच्छी और बुरी चीजों के साथ एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरी दोस्तियां यूं बरकरार रही हैं सिद्रा के, मैं किसी घर जाता हूँ, मेरा बड़ा क्लोज फ्रेंड भी होता है, इफ आई फील कि ही वांट टू गो समवेयर, ही फीलिंग अनईजी, तो मैं खुद ही कहता हूँ मैं जा रहा हूँ भैया, आपको जाना चले जाए। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल होनी चाहिए, अगर इसके बगैर तो मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरा देखिए बात ये, सिर्फ आखिरी बात मैं कहूँगा। अच्छा, मुझे एक सवाल आपसे छोटा सा करना है याया, मुझे बताएं कि दोस्त की जरूरत
खुशी के मौके पे, कामयाबी की सूरत में, जब आप एक हाई पॉइंट ऑफ लाइफ में हो तब ज़्यादा पड़ती है, या जब आप किसी लो पीरियड ऑफ लाइफ से गुजर रहे हो, किसी चैलेंज या किसी क्राइसिस से गुजर रहे हो? असल दोस्त कब चाहिए होता है? असल दोस्त तो उस वक्त हो जब चैलेंजिंग पीरियड हो। देखिए वो ही बॉयज टाइम होता है कि आपको खुशी वक्त तो बहुत सारे लोग साथ होते हैं ना, और फिर ऐसे वक्त में जब आप ट्रॉमा से गुजर रहे हैं किसी चीज से, तो आपको बहुत पर्सनलाइज फ्रेंड होता है जिससे आप शेयर कर रहे होते हैं। यू नीड दैट। अगर वो आपके पास है तो यू आर लकी एंड यू आर आप मेरी नजर में मैं कहता हूँ ऐसे लोग वो गरीब कभी नहीं हो सकते, इंस्पायर उनके दोस्त हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया याया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे और ये बात भी करेंगे कि ज़िंदगी की दौड़ में हो सकता है बहुत सारी जिम्मेदारियों की वजह से आपके दोस्त आपसे पीछे रह गए। जैसे हम अगर मैं अपनी मदर की जनरेशन को देखती हूँ तो ऑब्वियसली उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, दोस्त कहाँ गए, नंबर कब तब्दील हो गए, कौन किस शहर में है, कौन किस इलाके में है, कुछ नहीं पता। तो अगर आपने नए दोस्त बनाने हैं, पुख्ता उम्र में बनाने हैं, तो कैसे बनाया जाए? क्योंकि जितना आसान दोस्त बनाना लड़कपन में, बचपन में, जवानी में होता है, वक्त गुजरने के साथ साथ दोस्त बनाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। बचपन में दोस्ती करना कितना आसान होता है, किसी के पास कोई चॉकलेट है, उसने आपसे शेयर की, बस हो गई दोस्ती। या आप साथ बैठते हैं, लंच शेयर करते हैं, एक ही स्कूल में जाते हैं, या कोई एक जैसी चीज़ है, यानी दो लोग हैं जो दोनों चश्मे लगाते हैं, तो स्कूल में तो बस ये रीज़न्स काफ़ी होते थे दोस्ती करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने इर्द गिर्द एक दायरा खींच लेते हैं और दोस्त बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अगर आप ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई, अपने बच्चों की तरबियत में, उनकी परवरिश में, घर की किसी और सिचुएशन में, आप जॉब की वजह से मुल्क से बाहर जाना पड़ा, वापस आए तो दोस्त यहाँ से जा चुके हैं, तो फिर नए दोस्त कैसे बनाएं? ये भी एक मसल है, ये भी एक स्किल है। लोग झिझकते हैं, लोगों में ये ये हिस्स ख़त्म होती चली जाती है, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न जब वो आइसोलेट हो जाते हैं। तो आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। अनम, आपके ख़्याल में नए दोस्त कैसे बनाए जाएँ पुख्ता उम्र में, यानी इफ़ यू आर इन योर 30s, तो फिर नए दोस्त कैसे बनाएं? सदा, उसके लिए एक बड़ी खूबसूरत सी बात मुझे लगती है कि सीखने का अमल इंसान का हमेशा चलता रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र के हिस्से में हो। और अगर हम अपने आप को किसी भी ऐसी सॉफ्ट स्किल के साथ जोड़ लें तो कहीं ना कहीं वहाँ हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम ऐसा सर्कल तलाश कर सकते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, वेस्ट में तो ये बहुत कॉमन है, ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस वहाँ होती हैं कि वहाँ पर एक एज के बाद हर वहाँ पर टीन एज के बच्चों के ग्रुप्स अलग हैं, थोड़े से जो बड़े उम्र के लोग हो जाते हैं उनके ग्रुप्स अलग हैं। इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, एंड वहाँ बड़ा आसान होता है। लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कोविड के बाद से लोगों में ये अवेयरनेस आई है। अभी भी अगर लोग ये चाहते हैं कि हाँ, हमें एक उम्र में अब अच्छे दोस्तों की ज़रूरत है एंड वी नीड टू मेक गुड फ्रेंड्स, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सर्कल को बेहतर तरीके से चूज़ करें। और उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप कुछ ना कुछ सीखने के अमल में अपने आप को मसरूफ़ रखें। बहुत बार आपको अच्छे दोस्त मिल जाते हैं उस बिल्कुल प्रोसेस में। फ़रा, आप क्या समझती हैं कि मुझे लगता है शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए। कई दफ़ा हम दोस्तों की तलाश में होते हैं, इर्द गिर्द देख रहे होते हैं, लेकिन क्या आपके अंदर वो सलाहियत है कि आप ख़ुद एक अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं? लाइक एक सिंपल सी मिसाल है, आर यू इंटरेस्टिंग इनफ? अगर आप इंटरेस्टिंग नहीं हैं, अगर आपके अपने कोई शौक़ ही नहीं है, अगर आप दोस्ती में कोई एफ़र्ट ही नहीं डालना चाहते, तो फिर लोग आपके दोस्त क्यों बनेंगे? ये बात अक्सर लोगों को पता नहीं होती। That's right. सिर्फ दोस्ती करना और दोस्ती निभाना दो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए। सो बीइंग अवेयर दैट आई नीड टू सोशलाइज, इट्स वेरी 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 क्रूशियल। और इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं जैसे इट्स हाफ ट्रीटमेंट। इफ यू आर अवेयर व्हाट यू नीड टू डू इज हाफ ट्रीटमेंट। अगर आपको ये रियलाइजेशन हो जाए कि दोस्ती करना, सोशलाइज करना आपकी सेल्फ केयर के कैटेगरी में आता है, because when you are sitting, when you're laughing, when you're having a cup of coffee, it is definitely going to create those happy hormones जो यूजुअली आप घर में वो इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते अपने ऊपर। तो कमिंग बैक टू व्हाट यू वर डिस्कसिंग प्रायरली कि वो क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, पाकिस्तान हो या आउट ऑफ पाकिस्तान हो, बट हम उन कैपेसिटीज में और अपने रिसोर्सेज में गिर देते हैं। फॉर एग्जांपल, बेहतरीन पहला इनिशिएटिव क्या हो सकता है? जस्ट पहली बात ये एक्सेप्ट करना कि आई नीड टू हैव अनदर वेंटिलेशन स्पेस। सेकेंडली, व्हाट इज इजीली अवेलेबल? इजीली अवेलेबल मतलब बच्चे हैं आपके, उनके पेरेंट्स हैं, उनसे इंटरेक्शन होती है, उनके साथ दोस्तियाँ जो है वो इनिशिएट कर ली, मंथली, बाय मंथली, वट एवर इज कंफर्टेबल। आप लोग रिलीजियस ग्रुप्स अटेंड करते हैं, दर्स पर जा रहे हैं, कुरान क्लास के लिए जा रहे हैं, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, मतलब फ्लावर पॉटरी, कैंडल मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग, कॉमन इंटरेस्ट में बातचीत वैसी होगी, गोल सेम होंगे, आइडियाज जनरेट होंगे। जरूरी नहीं है 6 घंटे बैठ के गप लगानी है, अगर वो आधा घंटा, अगर आपने अपना कहते ना अंदर से फेफड़ों के साथ हंसे हैं,
it will do the magic. अच्छा, मुझे यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें, मुझे तो लगता है इस पे भी कई लोगों का, ख़ास तौर पे ख़वातीन का ये रिस्पॉन्स आएगा, भाई इतना भी वक्त इसके पास होता है कि वो पॉटरी मेकिंग के लिए या फ्लावर मेकिंग के लिए जाएं। यहाँ पाकिस्तान में तो सिचुएशन दिन से कब शाम होती है पता ही नहीं चलता। तो अगर आप घर में पाबंद हैं, खातून खाना हैं, अनम उनको क्या मशवरा देंगी कि वो दोस्तियाँ कैसे करें, दोस्ती कैसे निभाएं? मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो थोड़ा सा, अगर उनके पास इतना मौका मिल रहा है कि वो अपने पुराने फ्रेंड्स को जाके गो थ्रू कर सकते हैं, उनके साथ जाकर थोड़ा सा राबते को बहाल कर सकते हैं, तो ये चीज़ स्टार्ट करें। और अगर नहीं कर सकते सिद्रा, तो मैं आप वाले पॉइंट पे आऊँगी कि फिर स्टार्ट विद योर सेल्फ। कई बार ऐसा होता है सिद्रा, बहुत बार आपके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत बार आप दोस्तों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप अपने अच्छे दोस्त नहीं होते। तो अगर आप अपने मिड 30s में आ गए हैं, तो आई थिंक ये बहुत ही बेहतरीन टाइम आपके लिए है कि आपने दोस्तियाँ भी निभा ली, और आपके बेशक बहुत अच्छे दोस्त हैं, कई बार आप अपने बच्चों के भी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, आप अपने दोस्तों के लिए बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है कि यही वो लोग होते हैं कि जब वो तन्हा होते हैं, जब वो परेशानी में होते हैं, तो वो वाकई में अकेले होते हैं। Can I suggest one thing? मैं ऑनलाइन देख रही थी और कई लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो अंग्रेज़ों का वतीरा है, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में भी देखती हूँ को आपको हर गली मोहल्ले में आपके पॉकेट साइज़ के मुताबिक आपको एक जिम मिल जाएगा। आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल हैक जो मैं देख रही थी ऑनलाइन। लोगों ने कहा कि आप अपनी बसात के मुताबिक सबसे महंगे जिम में जाकर मेंबरशिप ले लें। इससे नंबर 1 ये होगा कि आप जिम, कौन लोग आते हैं जिम? मोटिवेटेड लोग आते हैं, डिसिप्लिन लोग आते हैं, जो अपना ख्याल रखना चाहते हैं। तो आपको ऑटोमेटिकली एक ऐसा सर्कल मिलेगा, या वहाँ पे जाके आप दूसरों से अगर हेलो हाय भी कर लें, और अगर आप बाकायदगी से जाएंगे तो एक तो आपका एक पीयर प्रेशर क्रिएट होगा ताकि आप अपने फिटनेस गोल्स को भी अचीव कर सकें, और दूसरा ये कि आप नए लोगों से मिलेंगे। अच्छा, ये बाय द वे बुज़ुर्ग और ज़ईफ़ लोग भी कर सकते हैं। अगर आप रीहैब के लिए जाते हैं, अगर आप किसी भी बड़े अस्पताल जाते हैं और आपका एक टाइम स्लॉट मुकर्रर है, वहाँ पे जाके आप कई लोगों से मिलेंगे। सो आई थिंक कि हर मुश्किल में भी आसानी आ सकती है। जो तब्दीली आप चाह रहे हैं उसको लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और अगर आप जिम नहीं भी जाना चाहते, आप सिर्फ अपनी गली में किसी भी मुनासिब वक्त में चहलकदमी करके देख लें, आपको कुछ लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, एफर्ट आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फरा, कई दफ़ा हम ये भी देखते हैं कि पीपल हु वर कॉलेज मेट्स, आपस में एक रोमांटिक अंडरस्टैंडिंग हुई, उन्होंने शादी कर ली, या फिर आपके जो कज़न्स थे, बिकॉज यू ग्रू अप विद देम, उनके साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रिश्ता तो रह जाता है, उस रिश्ते की जिम्मेदारियां रह जाती हैं, लेकिन उसमें से दोस्ती ख़त्म हो जाती है। तो मैं ये भी चाहूँगी कि आप कोई अच्छे से यहाँ पे हमें कुछ मशवरे दें, कोई टिप्स बताएं जिससे हस्बैंड एंड वाइफ आपस में दोबारा दोस्ती कर सकें। पहले तो ये कि मुझे लग रहा है कि आज आपने जो है ना सीसीटीवी मेरे क्लिनिक में लगाया हुआ था, क्योंकि आज दोपहर में एक लाइन थी। सो व्हाट हैपेंड वाज, क्योंकि उनकी शादी को 30 साल हो गए थे, तो शी वाज सो बिजी टेकिंग केयर ऑफ हर चिल्ड्रन एंड देन बिकमिंग अ ग्रैंडमा कि वो भूल ही गई थी कि भाई उसका पार्टनर, उसका हस्बैंड जो है, उसके साथ पहले रिलेशनशिप और कनेक्शन था, वो लूज हो गया था। सो रनिंग अ मैरिज मींस finding love in the same person every single day, falling in love in the same person. What is so important to understand? So what I want to tell you, the tip is, जिसके साथ आपने अपनी रिश्ता शुरू किया है, जिसके थ्रू आपको पूरी फैमिली मिली है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है? आपने अपने इन्वेस्टमेंट इन दैट रिलेशनशिप। कॉल पे हम क्या बोलते हैं, वो आज ना शाम को ये दही रह गई है और हरा धनिया रह गया और टमाटर रह गया, ये नहीं पता। हाँ, आज तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने क्या किया, बात से वहां से शुरू होती है। तो प्लीज एक दूसरे को पहले एज एन इंडिविजुअल रिस्पेक्ट और वो स्पेस दें कि जब मुझे हाउ वाज योर डे, आज कैसा रहा, ऑफिस कैसा रहा, तुम्हारा कैसा रहा। पहले तो वो अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दें, उसके बाद यू आर अ पेरेंट, उसके बाद यू आर फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, और ये सारी चीजें बात ना। बिल्कुल सही। इन्वेस्टमेंट इज द की इन एनी। फरा, क्या आप इस बात को मानती हैं, एक जुमला बड़ा कॉमनली कहा जाता है कि आपका स्पाउस वो वाहिद इंसान है दुनिया में, चाहे वो एक बीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो एक ही शख्स जिससे ज़िंदगी में कई दफ़ा मोहब्बत होगी और कई दफ़ा नफरत होगी। इज़ दैट ट्रू? 100% है ना? 100% दैट्स ट्रू, बिकॉज इट्स अ कमिटमेंट ऑफ अ लाइफ टाइम। आपने एवरी, क्योंकि सुबह उठ के जब आपको बिस्तर पे गीला तौलिया मिलेगा तो आपका दिमाग तो उड़ेगा। So you have to push yourself to find the goodness in
every single moment and day. तभी मुझे It's a लगता है, daily देखिए effort. अल्लाह मियाँ ने कितना क्लियरली निकाह में क्या कहा है, आई एक्सेप्ट, मुझे कबूल है ये हाँ। तमाम तरह बुराइयों, चैलेंजेस, क्राइसिस, अच्छाइयों और बुराइयों के साथ कबूल है। तो आपने कबूल है बोला है जी, अब आपने उसको निभाना भी है। एक कॉलर वेट कर रहे हैं, काफ़ी देर से उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा मलिक राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, राशिद साहब आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग टू यू। अल्लाह का शुक्र, गुड मॉर्निंग। मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और अस्सलाम। देखें, आप बड़ी अच्छी बात कर रही हैं कि मियाँ बीवी में दोस्ती करवाना चाह रही हैं। देखें, अगर स्पाउस अगर बीवी को कहा जाए हाँ। तो दूसरे को लाजमी माउस कह सकते हैं। और जो बेचारे की आजकल हालत है, तो देखें फिर बराबरी की दोस्ती होती है, तो वो कैसे दोस्ती मुमकिन है? हाँ, ये बात तो भी आपने दुरुस्त कही। लेकिन लेकिन मुझे एक बताएं बात है, कि दोस्ती जिंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट है? जिंदगी ही दोस्ती है। इसमें आप देखें, हमारे वक्त में हम लोगों के जो स्कूल के जिनको चम कह सकते हैं, वो अभी तक हम लोग उनके साथ राब्ते में हैं, बड़ा ही एंटरटेनिंग होता है। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि लोग थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं कि स्कूल के दोस्त और हैं, कॉलेज के और हैं, और बाद में प्रोफेशनल लाइफ कहीं और चली गई या अब्रॉड चली गई, तो वहाँ वो नए ताल्लुकात बना लेते हैं। लेकिन दोस्त एक ऐसा वाहिद रिश्ता होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कॉल है कि दोस्त और भाई में क्या फ़र्क है। वो कह रहे हैं भाई जो है वो दोस्त है, और जो भाई जो है वो सोना है, और जो दोस्त है वो हीरा है। वाह, बहुत तो बहुत शुक्रिया राशिद साहब वो- हमारे साथ मौजूद होने के लिए एंड फॉर रिकॉलिंग दिस। भाई सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेरे तमाम दोस्तों का, ख़ासकर उन दोस्तों का जो मेरे शहर में नहीं रहते, जो पाकिस्तान में नहीं रहते, क्योंकि मेरी इनसे जब भी मुलाकात होती है और इंसान समझ सकता है कि बाहर की ज़िंदगी कितनी तेज़ रफ्तार, कितनी मसरूफ़ है, और मुझे लगता है कि वाकई उनका आपके लिए वक्त निकालना कितना अनकंडीशनल, कितना बेगर्ज़ होता है, क्योंकि आप इमीडिएटली उनको कोई फ़ायदा नहीं दे सकते, लेकिन आपके अंदर वो एक खोया हुआ वक्त तलाश करने की कोशिश करते हैं। वो केयर फ्री टाइम जो आपका बॉन्ड था उसको इज्जत देते हुए मेरे दोस्त हमेशा मेरे लिए वक्त निकालते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बहुत शुक्रिया फ़रा और अनम, आप लोगों का भी, यू आर ऑल्सो फ्रेंड्स एंड यू बिन मेकिंग टाइम फॉर द शो फॉर सो लॉन्ग। बहुत शुक्रिया आपके आने का। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि इस हफ्ते की आपकी बेहतरीन शुरुआत हुई होगी और आप अपनी दोस्तियों को ना सिर्फ निभाएंगे बल्कि उनको और मज़ीद मजबूत बनाएंगे। आपसे कल मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।